गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारी यहाँ से फ़्लाइट चल पड़ी है मेरे मायके यानी कि मम्मी के घर। सब लोग बाहर चले गए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है सभी लोग रेडी होके बाहर निकल चुके थे और मम्मी पापा यानी कि मेरे इन लॉज भी उठ चुके थे सबको बाय कहने के लिए। और मेरे मम्मी के घर जो है मम्मी पापा जा रहे हैं और साथ में मैं, आदर्श और आदर्श की परनानी यानी कि मेरे नानी भी जा रहे हैं हमारे साथ। ये है मेरे नानी आदर्श के परनानी। तो यहाँ पे मम्मी भी हमसे मिलने के लिए आ गए थे कि चलो चलते, और कुछ एक सामान अंदर रह रहा था तो वो लेने के लिए मैं वापस चली गई। आदर्श के पापा का बैग था। बाकी अभी बाहर चल के आपको सबसे मिलवाती हूँ। ये आदर्श के पापा का बैग मैंने उन्हें दे दिया और आप देख सकते हो कि अभी अंधेरा ही है। तो जी हाँ, हम अंधेरे अंधेरे में निकल गए थे क्योंकि आजकल जो है ना सुबह लेट होती है, मतलब रोशनी लेट होती है। सुबह तो उसी टाइम पे हो रही है, शाम का टाइम बढ़ चुका है, लेकिन जो सुबह वाला टाइम है वो अभी भी ऐसा ही है। 7 बजे के बाद ही रोशनी होती है। अभी 6:30 का टाइम होने लग, मतलब 6:30 से ऊपर हो गया था टाइम पर। अभी आप देख सकते हो कि मौसम इतना ही खुला है। यहाँ पे आदर्श के पापा ने सबसे पहले सारे बैग्स की सेटिंग की। वैसे तो गाड़ी बड़े वाली ही लेके जा रहे हैं, पर फिर भी कहते सीट पे बैग क्यों रखने हैं जब डिक्की है। तो सब कुछ सामान जो डिक्की में डाल दिया, और कुछ क्लिप्स ना मेरी आगे पीछे हो जाती है तो उसको आप लोग इग्नोर करना क्योंकि मैं नए फ़ोन में वीडियो बनाती हूँ। तो आदर्श भी जा रहा है नानी के घर। कैसा लग रहा है? कहाँ जा रहे हो आप? मैं नानी के घर जा रही हूँ। बहुत टाइम लगने वाला है, चल पड़ोगे? पक्का? तंग तो नहीं करोगे मम्मी पापा को? चलो, हैप्पी जर्नी। तो हमेशा की तरह निकलने से पहले आदर्श के पापा गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। और आज हमारा सफ़र 200 किलोमीटर आई थिंक, मुझे कंप्लीट पता नहीं है टोटल की कितना है, पर इतना ही कुछ है। अभी मैं आपको ना टाइम दिखाने की कोशिश करी थी, बट वो यहाँ चलती गाड़ी में पता नहीं चल रहा। तो हम लोग सबसे पहले चले गए ढली के पास वाला जो हमारा पेट्रोल पंप है वहाँ पर। जब देखा तो वहाँ पे मशीनें सारी ऑफ़ थी, मतलब शायद तेल नहीं होगा, कोई था नहीं पेट्रोल पंप पे। तो हमने यहाँ से चलने वाली की क्योंकि अभी हमने जल्दी पहुँचना है। तो अभी आप देख सकते हो कि सुबह बिल्कुल हो चुकी है, मौसम खुल गया। पर आज का जो मौसम था वो बादलों वाला है, आपको भी देख के लग ही रहा होगा। और ठंडा मौसम रहने वाला है, धूप नहीं निकलेगी, मतलब मौसम देख के ऐसा लग रहा था। और खाली सड़कों को क्रॉस करते हुए खुशी के साथ हम लोग निकल चुके हैं। और कुफरी में थोड़ा आगे चलते हुए हमें बर्फ़ भी देखने को मिल गई। मतलब इस बार शिमला में तो बर्फ़बारी उस हिसाब से हुई नहीं, तो अभी हमें यहीं देखने को मिल रही है बर्फ़। कुछ दिन पहले ना 4 तारीख को बजरी और बारिश हुई थी, तो शायद ये तब की है, तब यहाँ तक बर्फ़ गिरी थी। और अभी कहीं कहीं बीच में हल्की हल्की धूप की किरण लगनी शुरू हो गई थी। मैं इतनी आराम से एडिटिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी आदर्श के पापा आदर्श को सुला रहे हैं और मैं अभी फ़ोन में व्लॉग एडिट करी थी। मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं नए फ़ोन में शूट करती हूँ, फिर वहाँ से सारी क्लिप्स पुराने फ़ोन में डाल करके फिर एडिट कर रही हूँ। तो कई बार क्लिप्स ना आगे पीछे हो जाती है, तो वो दिक्कत रहती है। कई बार वो समझ ही नहीं आता कि वो वीडियो कैसे आई है। अब क्योंकि एडिट करना है तो फिर वो सारी क्लिप्स खोल खोल के अच्छे से देखनी पड़ती है। ये दिक्कत रहती है, पर चलो छोड़ो, जो भी है। हमारा सफ़र एंजॉय कीजिए आप लोग भी, हमने एंजॉय किया है जा करके, अब आप देख के एंजॉय कीजिए। तो सुबह सुबह एचआरटीसी की बसें चलनी शुरू हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट बसेस तो कई तो रात को गई होती है, जो सुबह इस टाइम पे शिमला आ भी जाती है। तो जी, सुंदर सा नज़ारा। और भाई सच में फ़ोन लेके मज़ा तो मुझे बहुत आया क्योंकि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। फ़िलहाल अभी तो जैसे मैं वीडियो इस फ़ोन में लेकर के फिर अपलोड करती हूँ तो थोड़ा सा वो क्लैरिटी नहीं रहती है, बट अगर मैं डायरेक्ट उसी फ़ोन से जैसे शूट करती हूँ वहीं से डालूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हम पहुँच गए एडवेंचर पार्क के पास से क्रॉस हो रहे थे, तो मैं आदर्श को दिखा रही थी कि देखो आप यहाँ पिकनिक के लिए आए थे। पर अब बच्चा छोटा था ना, उस टाइम इतना उसको याद नहीं है, पर बोल रहा था कि हाँ मम्मा मुझे याद है। तो बाकी सुंदर सुंदर वादियों के साथ मैं आपको लेकर के चलूँगी अपने गांव नेरवा। नेरवा से भी बहुत आगे है, 25-26 किलोमीटर, या हाँ इतना ही है जहाँ तक गाड़ी जाती है। उसके बाद फिर पैदल सफ़र लगता है। तो अभी ये देखो, ये पेड़ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी कहते सब्जी भी बनती है, कई गाँवों में गर्म इलाकों में ये होता है। और आगे चल के ना, मतलब जैसे जैसे हम नेरवा की साइड बढ़ते जाएंगे ना, गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मैं
लेकर के तो बहुत सारे कपड़े ऐसे गई थी कि जैकेट्स वगैरह लॉन्ग वाली, बट फ़ायदा कुछ नहीं हुआ क्योंकि गर्मी थी। अच्छा रहा मौसम। उसके बाद जी हमारा सफ़र स्टॉप होता है सैंज में। सैंज में हम रुकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और अभी टाइम ना 8:30 का हो रहा था। 8:30 बजे हम सैंज पहुँच गए थे। हमेशा हम इसी होटल पे खाना खाते, जब भी हम गए यहीं खाते हैं। आदर्श को लग रही थी इतनी ज़्यादा ठंड, तो फिर मैंने इसको अपनी शॉल दे दी ओढ़ने के लिए। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है सैंज में। पापा और आदर्श के पापा बैठे हैं वहाँ, हम लोग बैठे हैं यहाँ। और दर्शी भी खाएगा आलू का परांठा, आलू का परांठा, आलू का परांठा, आलू का परांठा। मेरे गंजड़ू को ठंड लग रही थी तो मैंने इसको अपनी शॉल उड़वा दी। आगे का सफ़र सैंज से शुरू होता है और सैंज तक आदर्श की तबीयत ना बहुत ख़राब होती रही। वॉमिट भी नहीं हो रही थी, इसको हो रही थी पेट दर्द। आई थिंक इसको ना गैस्ट्रिक हो गई थी क्योंकि हम लोगों ने सबने निकलने से पहले चाय ब्रेड खाई थी, लेकिन इसने कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया और खाली पेट इसको गैस्ट्रिक हो गई। तो उसी की वजह से इसको दिक्कत हो रही थी और हम बार बार हर जगह गाड़ी रुकवा रहे थे। मतलब सैंज तक हम बहुत रुक रुक के गए, लेकिन यहाँ पे इसने अच्छे से बटर परांठा खाया और उसके बाद इसको प्यारी मीठी नींद आ गई। मस्त होके ये सो गया। और मायके जाने की खुशी किस किस को होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे सबको ही होती होगी, बट इस बार ऐसा था ना कि मम्मी वगैरह शादी के लिए आए हुए थे, तो उन्हीं को छोड़ने हम उन्हीं के साथ जा रहे थे। तो मतलब खुशी तो बहुत है, बट अभी हम इतने दिनों से साथ ही है। बट जब कभी ऐसा होता है कि मम्मी आए नहीं होते और हम मम्मी के पास जाते हैं तो और भी ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि बहुत दिनों बाद मिलते हैं। तो हमने सोचा कि हमारी छुट्टियां ना ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, उससे अच्छा है कि हम ये एक टूर ये वाला मम्मी के घर का बना ही ले। टाइम ही नहीं लग रहा था यार जाने का। और हाँ, पिछली बार जब मैं आई थी तो ये वाली रोड पूरी कच्ची थी और इसमें बारिश के कारण ना पूरा कीचड़ ही कीचड़ था। पर अभी ये रोड अच्छे से मेटल हो गई है, तो अब मज़ा आ रहा है इस रोड में गाड़ी चलाने का, चलने का भी। तो ये तो है उसके यहाँ बाद पे ना दूसरा पेट्रोल पंप। हम लोग हमेशा वैसे पहुँच हम गए इसी वाले पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं, पंप बट ठेव हमने में। ढली में एक बार ट्राई ठेव के किया था, पास वहाँ वाला ये पेट्रोल बंद था, पंप तो लगता है, दोबारा वहाँ पे हमें गाड़ी में इसी पेट्रोल उससे डलवा। पिछली बार पेट्रोल भी पंप हमको से यहीं तेल भरवाना पड़ा। मिला और था। दर्शी की थोड़ी और सी जो तबीयत इससे ख़राब हो पहले रही थी वाली रोड क्योंकि देखी इसको ना नींद यादो, आ आई रही थी। थिंक मैंने मुझे इसको लगता लास्ट है कि वो सीट में क्लिप सोने आगे के लिए पीछे भेजा, होगी तो है, वो फिर इसकी कहीं तबीयत और का ख़राब हो गई। रास्ता मैं आपको बता तो रही थी, इसलिए जो कि फिर शायद अभी पहले ये हो मुझसे गया कि प्रीवियस में चली गई है। थोड़ा मैं कहा तो इसको यहाँ बाहर पे हमने घुमाते अपनी हैं गाड़ी को लोड पूरा और मतलब बस फिर टैंकी हम फुल इसके बाद करवाई यहाँ से आदर्श के चलेंगे। पापा ने, और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से निकल पड़े। वैसे मैंने ना वीडियो बीच बीच में बनाई है। फिर उसके बाद एक शॉर्टकट आता है बीच में, तो वही शॉर्टकट लिया और यहाँ पे छोटा सा डॉगी ना बिल्कुल गाड़ी के पास आ गया था, तो उसको बचाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। पर ये वाली जो सड़क है ना यार, ये बहुत कंजस्टेड सा रोड है। मतलब लोग ना कई बार इतनी स्पीड में गाड़ी ले आते हैं कि सीधा मतलब मुंह के सामने ही दिखते हैं। उसके बाद बर्फ़ देख के तो मज़ा ही आ गया। चौपाल के जंगलों में है जी, अभी भी इतनी प्यारी बर्फ़ गिरी हुई। मतलब पहले गिरी थी ना, वो भी नहीं पिघली थी जिस टाइम पापा वगैरह आए थे त्योहार के लिए, और एक रिटायरमेंट का फंक्शन था उसके लिए मेरे ससुराल से पापा ही आए थे। मतलब मेरे मायके में फंक्शन था, मेरी बुआ जी की रिटायरमेंट, हम लोग नहीं आए थे। तो तब भी कहते वहाँ बर्फ़ थी और अभी तक देख सकते हो आपकी बर्फ़ है। और ये तो थोड़ी थोड़ी, ये तो कुछ भी नहीं थी। आगे चल के हमें बहुत बर्फ़ देखने को मिली। मज़ा आ गया यार। शिमला में तो ऐसी बर्फ़ अब देखने को मिलती ही नहीं है। तो जाते हुए ना आदर्श सोया हुआ था, तो हम यहाँ रुक नहीं पाए, लेकिन वापस आते हुए हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो वीडियोज़ बनाई है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगी। अभी हम लोग पहुंच गए थे चौपाल बाज़ार। तो चौपाल में हमने कुछ नहीं लेना था, तो इसलिए बस ऐसे ही आपको वीडियो दिखा रही हूँ। और हम यहाँ से क्रॉस हो गए अपने अगले सफ़र के लिए। चौपाल के बाद अब हमें नेरवा बाज़ार लगेगा जहाँ हम रुकेंगे। यहाँ तो हम नहीं रुके, तो फिर डायरेक्ट हम यहाँ से निकल गए। और यहाँ से मेरी एक फ्रेंड है, हर ब्लॉग में मैंने बताया है, और पिछली बार तो मुझे वो मिले भी थे। इस बार मैं मतलब मिलना तो अचानक से हुआ था पिछली बार भी, पर इस बार ये था कि हम बस फटाफट निकल गए, यहाँ रुके नहीं। अगर रुको तो कोई ना कोई मिल जाता है, क्योंकि चौपाल से बहुत लोग जान पहचान के, मेरे एक मामी है वो भी चौपाल से है। तो चौपाल से आगे यार ये वाला जो व्यू लगता है ना भाई, ये प्यारे प्यारे से घर दोनों पहाड़ियों की तरफ, और धूप लगी हुई है मस्त। क्योंकि आजकल पूरा एरिया दिखता है, क्योंकि सेब के बगीचे हैं ना यहाँ को, तो जो पेड़ है वो पूरे खाली है, पत्तियाँ नहीं है उनमें। तो सारा जो है एरिया क्लियर दिखता है, इधर उधर का घर दिखते हैं लोगों के, सब कुछ। अगर आप सेब सीज़न में आओगे तब तो और भी मज़ा आपको आने वाला है।
हरियाली हरियाली हर तरफ होती है, सेब लगे होते हैं, बट उस टाइम कभी हमारा आना हुआ नहीं है। कभी होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो शूट करूँगी, शूट नहीं करूँगी, शेयर करूँगी। उसके बाद अभी डायरेक्ट ना हम मैं नेरवा जब हम पहुँचने वाले थे, मैंने तभी वीडियो बनाया क्योंकि बीच में आदर्श सोया हुआ था, किसी के पास भी ये नहीं जा रहा था, किसी की गोदी में नहीं। तो यहाँ से नेरवा बाज़ार दिखना शुरू हो चुका है, आप देख ही सकते हो। और अभी हम पहुँच गए हैं नेरवा बाज़ार की स्टार्टिंग में, और यहाँ पर अभी गाड़ी देखेंगे अच्छे से, कहीं जगह मिलेगी लगाने के लिए, तो वहाँ गाड़ी लगा के हम लोग अभी रुकेंगे क्योंकि हमें सामान लेना है। और कौन कौन नेरवा से है या हिमाचल से है जो देख रहे हैं व्लॉग को, तो प्लीज़ आप लोग देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और कुछ लोग ऐसा होता है कि बिज़ी होते हैं, नहीं कर पाते हैं, प्लीज़ लाइक आप कर दिया कीजिए ताकि मुझे मतलब अच्छा लगे, सपोर्ट मिले। और ये देखो, ये ना एक बीच में क्लिप कहीं दूसरी जगह की यहाँ मुझसे एडिट हो गई है, तो इतनी मेरी छोटी छोटी गलतियों को प्लीज़ आप माफ़ करा कीजिए। उसके बाद ना नेरवा में हम रुक के, देखो मिठाई लेने के लिए रुके थे, तो यहाँ से कहा मम्मी ने कि यहाँ मिठाई अच्छी होती है और यहीं से हम लोग लेकर के जाते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। तो हमने यहाँ से मिठाई ली, उनके घर के लिए गुलाब जामुन थे और चमचम छोटे वाली रसबरियाँ जो आती है वो ली, और साथ में कुछ नमकीन मैंने कटर वगैरह डलवाई थी। उसके बाद यहाँ पे अभी हमारा यहाँ से निकलना शुरू हो गया, मतलब हम निकल गए थे। और नेरवा बाज़ार ही ये अभी आप देख सकते हो जो हम क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट अब रुकेंगे नहीं, छोटा मोटा जो और सामान यहाँ नेरवा बाज़ार में जब भी रुकते हैं ना, 1-1.5 घंटा तो आप मान के चलो कि लग ही जाता है। फिर नेरवा से आगे एक और जगह आती है, ये द्वाडा शायद यहाँ को बोलते हैं, मेरे को भी इतने स्टेशन याद नहीं है। तो यहाँ पे शायद हम जो मैंने नाम लिया वही ये है आई थिंक। नहीं, द्वाडा नहीं है, द्वाडा तो आगे है इससे, जहाँ से ऊपर को मुड़ते हैं शायद। पता नहीं कौन सी जगह है, कंफर्म करके बताऊँगी, ऐसे ही मैं नाम अलग बता दूँ और नाम कुछ और हो। तो इसके बाद ना नेरवा से आगे जा कर के, काफ़ी आगे जाके, वहाँ से आगे अब ये कच्चा रोड लगता है, और ये बहुत लंबा रोड लगता है। ये इतना मतलब टाइम ना नेरवा चौपाल से नेरवा पहुँचने में नहीं लगता जितना यहाँ से ऊपर आगे के लिए लग जाता है, क्योंकि ये पूरी रोड कच्ची है और इसमें ना बहुत ही अच्छे से स्लो मोशन में चलना पड़ता है, एक ही मतलब वो करके एक ही गियर में जाना पड़ता है, नहीं तो धूल मिट्टी तो है ही है ना। फिर रोड भी कच्ची है और है बहुत ज़्यादा लंबा एरिया, मतलब ये जो कच्चे रोड का है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काम हो रहा था गाड़ी रोड का, गाड़ी का बोल रही हूँ, एक मेरे को ना नींद आ रही है। इस टाइम पे 11:45 हो रहे हैं जिस टाइम मैं इसको एडिट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं लगना था। ये देखो आदर्श ना पूरे सफ़र में यार घर से लेके मेरी गोदी में रहा, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद ये बंदा कहीं नीचे नहीं बैठा, ना ही किसी के पास गया, ना नानी के पास, ना पड़नानी के पास। मुझे ही इसने पूरा थकाया। अभी हम ना नदी के पास से चलना स्टार्ट हुए थे, अभी हम इतनी हाइट में पहुंच गए कि इन पहाड़ों, जो सामने वाली पहाड़ियाँ दिख रही है ना, उसके बराबर हम पहुंच चुके हैं। तो फाइनली इतना लंबा सफ़र करने के बाद, सुबह 6:30 पौने 7 के आसपास चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे रुकना था हमें। तो बस अब हम यहाँ से आगे गाड़ी लगा के हम यहाँ से निकल गए, और सामान हमारे पास इतना ज़्यादा हो चुका था कि पापा ने ना एक यहाँ कहीं से कट्टा लेकर आए, और क्योंकि सब्जियाँ वगैरह थी बहुत भारी थी, उसको बांधा, और रस्सी तो किसी के पास थी नहीं, तो मम्मी की शॉल में इसको बांध दिया। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए, 4 बज रहे पहुँचे हैं। तो आगे मम्मा बनाने चल रहे हैं और मेरे पीछे भी कोई आया है, आदर्श के पापा। तो अब जाके हम सुबह घर से हम चले थे 7-6:30 के आसपास, गाड़ी स्टार्ट की उतने में 7 बजने को 10 मिनट थे जब हम लोग निकल गए। और मेरे फ़ोन की चार्जिंग अभी थोड़ी कम है, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ का व्यू और घर पहुँचने तक का व्लॉग बन जाए, तो उसके लिए मुझे अभी शूट नहीं करना पड़ेगा। ये वाला एरिया मैं आपको कल आते हुए जब आऊँगी वापस तब दिखाती हूँ। तो हस्बैंड जी भी गाड़ी वगैरह लगा के अपनी अच्छे से आ चुके थे, और यहाँ से आगे ना थोड़ा सा इतना मतलब थोड़ा सा ही एरिया आता है, ये 2-3 घर है जो यहाँ पे, बिल्कुल घर नहीं है शायद, ये शॉप्स है, क्योंकि यहीं साथ में स्कूल है। पुराने टाइम की पूरा मतलब शॉप्स है, ये पूरा पहले के टाइम के घर होते थे इस टाइप के ना गांव में, तो वो है, और इसी में दुकानें खुली हुई है। तो बहुत अच्छे मतलब ये लगते हैं देखने में। उससे आगे बहुत सुंदर सा गांव आता है जो कि अभी आप देख सकते हैं। एक बगीचा आता है जो कि बहुत बड़ा है, बहुत 5,000 पौधा शायद बोल रहे थे आदर्श के पापा की। यहाँ सीधा एरिया है जहाँ पे ये लगा हुआ है, और ये घर ना काफ़ी पहले से बनना शुरू हो रहा है, पर
बनने वाला है। अब तो इसमें ये रेलिंग्स वगैरह देखो कितनी सुंदर लगा है, मतलब गाँव के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ तक ना रोड है यार, तब यहाँ पे घर वगैरह बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इससे आगे ना गाँव बहुत नीचे है और रोड नहीं है बिल्कुल भी, मतलब पैदल चलने वाला रास्ता भी इतना डेंजरस है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अभी आप देख ही लोगे। यहाँ पे आदर्श अपनी पढ़नानी के साथ चल रहा है और मैं वीडियो शूट करते हुए थोड़ा बहुत ही करूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी। और एक ये वाला मुझे अच्छा लगता है, इसमें ना बकरियाँ रहती है, बट इसकी हाइट ना इतनी कम है कि दरवाज़ा भी मतलब बिल्कुल ही छोटा सा है। इसमें पता नहीं कैसी बकरियाँ रहती होंगी यार। तो ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पूरा घर तक का है। तो ज़रूर आपने ये वाला जो पार्ट है एंजॉय किया होगा, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा।